सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश पेपर के साथ 27 फरवरी को एग्जामिनेशन शुरू होना है या यह शुरू होने वाला है। 27 फैब को इंग्लिश पेपर के साथ सीबीएसई क्लास 10 2023 का बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। देश भर में 33 लाख बच्चों का यह पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है जिसका शुरुआत होगा। बच्चे डरे हुए हैं पास और फेल को लेकर, बच्चे डरे हुए हैं कि पेपर कैसे होंगे। तो मैं अभी आपको क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दूं कि मोस्टली 95% क्वेश्चन पेपर इजी थे, लेकिन इसके साथ एक वार्निंग है कि स्टूडेंट को टाइम कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब उसके समय खत्म हो जा रहे हैं बड़ी आसानी से और पेपर के कई क्वेश्चन बचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है इंग्लिश पेपर को लेकर कि आप टाइम को मैनेज कर पाए। कैसे करेंगे यह आपके हाथ में है, लेकिन कुछ ट्रिप या फिर आइडिया मैं एक टीचर हूं तो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कैसे मार्क्स को स्कोर कर सके। मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके जो मैक्सिमम मार्क्स वाला पोर्शन है, 3 पोर्शन में बटे हुए ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी लैंग्वेज लिटरेचर 40 मार्क्स के हैं, इसको बना लेना है। बनाना आसान है क्योंकि स्टोरी वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लिख देंगे, असर्शन एंड रीजन होगा वो भी कुछ न कुछ लिख देंगे। पोयम के है, यदि आपने मीनिंग समझ रखा है तो लिख देंगे। ये सबसे आसान होता है, कह लीजिए कि केक की तरह होता है। स्टूडेंट को यहाँ पर मार्क्स मिलते ही मिलते हैं 90% केसेज में। अगर स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं और कंसर्न आंसर भी लिख देते हैं तो स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां पर गड़बड़ी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट कि सीबीएसई क्लास 10th में आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए अनसीन पैसेज 10 मार्क्स के रहेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी है। तो आप पहले पैसेज पढ़ें, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर पैसेज को देखें। तो उस आधार के फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, पहले पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ा, तो क्वेश्चन देखेंगे ना कि पैसेज में कहां पर आंसर मिल सकता है। सारे क्वेश्चन के आंसर पैसेज को लिख देना से काम नहीं चलेगा, या पैसेज के हुबहू सेंटेंस को आपको अपने शब्दों में भी लिखना पड़ सकता है, जबकि फर्स्ट पैसेज में तो ऑप्शन होंगे। तो उस ऑप्शन के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन आती है, पैसेज के आंसर लिखेंगे, तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि पूरी पढ़ना पड़ेगा। ये बात को याद रखेंगे, टिप्स है। थर्ड पॉइंट है कि आप राइटिंग सेक्शन को बनाएंगे। राइटिंग सेक्शन इसलिए कि 2 राइटिंग है 5 मार्क्स के, एक एनालिटिकल राइटिंग डिस्कर्सिव है। तो वहां पर आपके जो भी कंपैरेटिव स्टडी होगा, जो डेटा होगा उसका कंपैरेटिव स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन यह भी दिए जा रहा है कि इन में या आउट में। तो यदि आप मोशन में लिख रहे हैं, फेवर में लिख रहे हैं, तो भी शॉर्ट फार्मूला के हिसाब से आएगा, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट। तो 4 पार्ट में बांट के आप फेवर में जाएंगे तो उसको फेवर में लिखेंगे, वहां पर वीकनेस को या फिर थ्रेट को मिनिमाइज कर देंगे। वहीं इसके अगेंस्ट में लिखेंगे तो थ्रेट को, वीकनेस को हाईलाइट कर देंगे, और अपॉर्चुनिटी होगा या स्ट्रेंथ हो जाएगा उसको मिनिमाइज कर देंगे। ट्रिक यही कहता है राइटिंग सेक्शन का। लास्ट में ग्रामर सेक्शन के लिए आपके पास 30 मिनट बच जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट होगा। तो टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब लिटरेचर सेक्शन में 1 आवर ले लिए, 1 आवर 10 मिनट्स तक भी हो सकता है, 1 आवर एनफ है। फिर आपके 2 अनसीन पैसेज है, इसके लिए 30 मिनट्स ले लें। फिर राइटिंग सेक्शन में आपको 30 मिनट्स ले लेना है, तब जाकर बच जाएंगे आपके एकमात्र ग्रामर का सेक्शन। तो ग्रामर के सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए अच्छी तरह से यह समझ लीजिए कि आपको जो जो ग्रामर आ सकते हैं, पहले बन सकते हैं, उसको बनाने हैं। एक ही थ्योरी काम करती है, जो बन सकता है बनाने, जो नहीं बन सकता है उसको अंदाज पर आइडिया ठोक देने हैं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ने नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो छोड़ के क्यों आए। और पॉजिटिव मार्किंग के लिए भी आपको ध्यान से देखने होते हैं, सभी बातों को समझने होते हैं। तो ये
मोटे तौर पर सीबीएसई क्लास 10 27 फरवरी को होने वाले इंग्लिश पेपर के लिए ओवरऑल यही आइडियाज सबसे ज्यादा इफेक्टिव और वर्क करता है। मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय फॉर नाउ।